नमस्कार भाइयों एवं बहनों, मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आपका श्री कृष्णा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कल मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि वनडे एग्जामिनेशन जो भी हमारे यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कराए जा रहे हैं, चाहे वो स्टेट पीएससी के द्वारा हो, यूपीएससी के द्वारा हो या एसएससी ट्रिपल एससी सीजीएल के थ्रू, तो उसमें एक अगर मैथमेटिक्स का सेक्शन है पेपर में, तो मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक टॉपिक है नंबर सिस्टम, उसके भी क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। नंबर सिस्टम के अंतर्गत मैं कल आपसे इकाई का अंक जो क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है कि इस दिए गए पूरे खंड का इकाई का अंक क्या होगा, कुछ आपको x की पावर y इंटू p की पावर q इस तरह से दे देगा, एक गुणा के रूप में या भाग के रूप में या कुछ भी संक्रियाएं मैथमेटिक्स की लगा के, और लास्ट में आपसे पूछेगा कि इसके रिजल्ट का इकाई का अंक क्या है, तो उसको आपको बताना होता है। कल की वीडियो आप देख सकते हैं जो कि प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, जिसके अंतर्गत मैंने कुछ अंकों के जो नियम हैं, कॉन्सेप्ट हैं, वो आपसे डिस्कस कर रखा हूं। जो कुछ बचे हुए हैं उसको आइए आपके सामने दोबारा रखता हूं, थोड़ा सा मैं आपका रिवीजन कराता हूं। कल मैंने बातें की थी नंबर सिस्टम के अंतर्गत। कल मैं आपसे बात कर रहा था नंबर सिस्टम में यूनिट प्लेस के रिगार्डिंग, यूनिट प्लेस का जो यूनिट डिजिट का इकाई के अंक का जो क्वेश्चन होता है उस पे भी क्या हुआ था कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस पे कुछ अंकों के बारे में मैं आपसे बातें कर रखा था। जो कौन कौन से अंक थे, एक तो 0 था, 0 के बाद दूसरा कौन सा था, 1 था, और आपका ये 5 था, 5 एंड 6। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि यदि ये इकाई के अंक पे हैं उस संख्या में, और उस संख्या की घात कितनी भी क्यों ना रखी जाए, कितनी में भी एक कंडीशंस है। जैसे मान लीजिए कि वो संख्या x है जिसके इकाई के अंक के रूप में 0, 1, 5, 6 कुछ भी रखे गए हैं, अगर उसकी पावर है p, जहां p क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी होनी चाहिए। एक और कंडीशन है कि ये जो है भिन्नात्मक संख्या ना हो, एक पूर्ण संख्या के रूप में हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। और p डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर भी ना हो। अगर 0 के बराबर होगा तो x की पावर 0 बराबर 1 होता है, ये तो हम पहले से जान रहे हैं। उस स्थिति में मैं आपको बताया था कि अगर ये इकाई के अंक के रूप में है तो उस संख्या का कितना भी घात क्यों ना रखा जाए, उसका मान सदैव जो भी आएगा उसके इकाई के अंक यही संख्याएं आएंगी। उसके बाद मैं आपसे डिस्कस किया था 4 और 9 के बारे में, 4 एंड 9। 4 एंड 9 के लिए मैं बात किया आपसे कि यदि किसी भी संख्या के इकाई के अंक के स्थान पे 4 या 9 दिया है तो उसकी घात के रूप में यदि आपके सामने प्रश्न आया है और उसकी घात कैसी है, अगर मान लीजिए कि घात एक विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या है, तब जो उसका रिजल्ट होगा उसका इकाई का अंक क्या होगा। और यदि घात जो है सम संख्या है उस स्थिति में क्या होगा। तो मैं कल आपको बताया था कि यदि मान लीजिए कोई संख्या है जिसके इकाई के अंक के रूप में, मान लीजिए वो संख्या कुछ भी है, उसके बाद इकाई के अंक पे 4 है और यहाँ 9 है, तो अगर घात उसकी विषम है, घात उसकी क्या है, विषम है, तो 4 है यदि उस संख्या में तो उसका इकाई का अंक 4 ही आएगा, और 9 है तो 9 ही आएगा। और यदि सम संख्या है तो 4 है तो उस स्थिति में 6 आएगा, और 9 है इकाई के अंक के स्थान पे तो उस स्थिति में 1 आएगा। ये भी कल मैं आपसे डिस्कस किया था। अच्छा, ये कहीं ऐसा नहीं है कि ये अलग से कोई नियम है, ये गुणा करके ही आपके सामने रखा जाता है। जैसे आप 4 के लिए एक एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। 4 के केस में मान लीजिए 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 तो क्या होगा 4, ठीक है। ये क्या है, विषम संख्या है, अभाज्य संख्या भी बोल सकते हो आप। उसके बाद विषम संख्या है, फिर 4 की घात 2 तो ये आपका 16 होता है। तो आप देख रहे हैं अगर सम संख्या आ रही है तो 6 आ रहा है, फिर 4 की घात 3 ये कितना होता है 64, अगेन आपका 4 आया, और 3 एक क्या है, विषम संख्या है। फिर 4 की घात 4 करेंगे आप तो ये आपका 256,
4 चौको 16, 4 छंग 24, 1 25, 256। तो आप देख रहे हैं कि सम अगर है तो 6 आ रहा है यूनिट डिजिट पे, इकाई के अंक के स्थान पे 6 आ रहा है, और अगर घात विषम संख्या है तो 4 आ रहा है। अब ये चाहे जितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो घात के रूप में, यही रिजल्ट आपका काम करेगा, यही कॉन्सेप्ट आपका काम करेगा। ऐसा ही 9 के साथ भी होगा। अब हम आज बात करेंगे कौन से पे बचे थे। हमारे अंक बचे हुए हैं 2, 3, 7 और 8। इन पे हम बात रखेंगे आपस में और उसको समझते हैं कि इसको कैसे किया जाएगा। मैं थोड़ा इसे साफ कर देता हूं जिससे कि आपको असुविधा ना हो। अब आप आइए 2 के बारे में समझते हैं। 2 के लिए ये नियम जो भी है हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर 2 की घात 1 रखते हैं तो उसका मान 2 है। 2 की घात 2 रखें तो 4, 2 की घात 3 तो आपका 8, और 2 की घात 4 रखेंगे तो 16। उसके बाद 2 की घात 5 जैसे ही आप करते हैं तो आया 32। अब अगर आप 32 को देखें और थोड़ा सा आगे आपसे बातें करता हूं कि 2 की घात यदि 6 रखी जाए तो 64, 2 की घात 7 रखी जाए तो 128, फिर 2 की घात 8 तो 256। अब आप क्या पाएंगे, एक रिपीटिशन शुरू होता है 4 घात के बाद। यहां से अगर 1 है तो 2 ही आया, फिर 4, 8 और 16। इकाई के स्थान पे अगर देखें तो ये 4 घात के बाद, 4 के बाद जैसे ही आपने 2 टू पावर 5 किया, 2 टू पावर 5 हुआ, 32 रिजल्ट आया। उसमें यूनिट प्लेस अगेन आपको 2 फाइंड हुआ, जो कि क्या यहाँ पे मिल रहा था, 1 पे भी मिल रहा था। और जैसे ही 2 टू पावर 6 आपने किया, 2 की घात 6 किया, 64 आया रिजल्ट, उसका यूनिट प्लेस क्या मिला, 4 मिला। हम पाते क्या है कि 4 अंक के बाद उसका अगेन रिपीटिशन शुरू हो जाता है। तो इस स्थिति के लिए एक थ्योरी बनी, या एक तरह से आप इसको नियम बना सकते हैं अपने लिए, आपकी सुविधा के लिए, कि यदि किसी भी संख्या के इकाई के अंक के तौर पे यदि 2 है और उसकी घात कुछ भी क्यों ना हो, मान लीजिए है 1002 की घात 2025। इस क्वेश्चन को किसी भी आपके प्रश्न में संक्रिया के तौर पे दिया है, या केवल यही एक प्रश्न पूछ लीजिए आप, मान लीजिए आप यूपी पुलिस का, एमपी पुलिस का, या किसी भी राज्य का पुलिस का आप एग्जाम दे रहे हैं कांस्टेबल के लिए, तो उसमें ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। हो सकता है 1-2 गुणा के रूप में और संख्याएं रख दी जाएं। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे कि यहाँ जो भी घात दिया है, जैसे 2025 दिया है, तो मैं मानता हूं कि ये 2025 बराबर है x के, आप ऐसा समझिए। तो जो भी घात है उस स्थिति में आप घात को 4 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, कुछ ना कुछ भागफल आएगा, भागफल आएगा, उससे कोई मतलब नहीं। मान लीजिए भागफल के बाद कोई संख्या y आ रही थी और घटाने के बाद यहाँ कुछ शेष आया, जो भी शेष आया लास्ट में, तो आपके लिए नियम क्या बनेगा कि इस संख्या के, ये जो 1002 है जिसकी घात 2025, उसके परिणाम का इकाई का अंक जिसका पूछा जा रहा है, उसके लिए आप क्या करेंगे कि 6 गुणते 2 की घात, ये जो शेष है, शेष, इसका जो रिजल्ट आएगा, जो परिणाम यहां आप फाइंड आउट करेंगे, आप जो प्राप्त करेंगे, उसका जो इकाई का अंक होगा वही इस संख्या का भी इकाई का अंक होगा। ठीक है, यही आप दिमाग में रखेंगे। अब मान लीजिए 2025 है तो मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूं, 2025 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आपका वैसे नहीं जाएगा, 4 पंचे 20, ये हो गया, 2 आया, नहीं जा रहा है, 0 लगाइए, फिर 5 आया, 4 छंग 24, रिमाइंडर कितना रह गया, 1। तो आप इसको लगाएंगे कैसे, 6 गुणते 2 की घात 1, या 6 गुणते 2 की घात 1 बराबर 2, या 6 दूनी 12, या इसका जो इस संख्या का इकाई का अंक है वो क्या आएगा, 2। यही चीजें आपको दिमाग में आपने सेट करनी है। और ऐसा ही नहीं है, अब मान लीजिए इसका उपयोग क्या है, आप सोच रहे होंगे कि इतना आसान सा क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, हाँ इतना आसान सा नहीं पूछेगा, लेकिन ये जैसे आपको इस तरह का प्रश्न दिया कि 102 की घात 12 गुणते 106 की घात 108
डिवाइडेड बाई 105 की घात 4। अब इसमें जो भी परिणाम आ रहा है इसका, इस पे अगर क्वेश्चन मार्क पूछा और आपके पास जो 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, मान लीजिए आपके पास जो 4 विकल्प अवेलेबल हैं ए बी सी डी, इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का मैं बात कर रहा हूं, इस तरह के कैसे भी क्वेश्चंस होंगे आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। उसमें आप करेंगे क्या, सबसे पहली आपकी पैनी निगाह पड़नी चाहिए इस ऑप्शंस पे। इस ऑप्शन में आप देखिए कि यदि चारों संख्याएं अलग अलग हैं, अलग अलग तो रहेंगी ही, अगर उनके इकाई के अंक अलग अलग हैं, जैसे मान लीजिए यहां कुछ दिया 102 दो, यहां 1012 दे दिया, तब नहीं। अगर सभी के जो ए बी सी डी विकल्प के तौर पे दिया गया है, अगर उसके उस संख्याओं के इकाई के अंक अलग अलग हैं, तो आप तुरंत इसी थ्योरी से लगाइए जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, उसी से आप क्या देखेंगे, 102 है, घात कितनी है 12 है, यहां से इकाई का अंक कुछ ना कुछ इसका प्राप्त होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है 4 से ये टोटल डिवाइडेड है, क्योंकि 4 3 12, 3 बार में कट जा रहा है, तो इसका 6 ही आएगा। ठीक है, इसका इकाई का अंक 6 आएगा, आप सॉल्व करके भी पता कर सकते हैं। और 6 वाली कंडीशन में मैंने आपसे बताया था कि अगर कभी भी किसी भी संख्या के इकाई के अंक के स्थान पे 6 है, तो उसकी कितनी भी घात की जाए, जो परिणाम आएगा उसका भी इकाई का अंक 6 ही आएगा। तो 6 आपको कितना मिला, लगभग 6 गुणे 6 36। अगेन इसका भी यूनिट प्लेस क्या मिला, 6 मिला, इसका भी 6। और अगर 5 है तो 5 की घात भी आप कितना भी करें 5 ही आएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहां इकाई के अंक पे 6 आ रहा है और यहां इकाई के अंक के तौर पे 5 आ रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि यह संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, कुछ न कुछ शेष के तौर पे जरूर आएगा। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है, मैंने ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया कि वो सॉल्व नहीं हो रहा है। अदरवाइज मान लीजिए यहां ऐसा मैं कर देता कि 102 कर देता। ठीक है, तो 102 करूंगा तो इसमें भी यूनिट प्लेस 2 ही आएगा, क्योंकि ये 4 से यूनिट प्लेस 6 ही आएगा, क्योंकि ये 4 से डिवाइडेड है, ये 4 से कट जाएगा। अब यहां आपने देखा कि इसका इकाई का अंक 6 आया, इसका भी इकाई का अंक 6 आया, और डिवाइडेड बाई इसका भी इकाई का अंक 6 ही आएगा। तो 6 छंग 36, या डिवाइड ना करिए, आप डायरेक्ट देखिए, इनको हटा दीजिए। अब ये जो इकाई का अंक 6 आ रहा है, इस 4 विकल्पों में से जिसमें भी दिया है उसी को आप चूज करिए, आगे निकलिए। आपको उसमें कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि ये आपका कम समय ले, अगर आप सॉल्व करेंगे आपका ज्यादा समय लेगा, तो ज्यादा समय अपना नहीं नष्ट करना है, इसी थ्योरी को अपनाते हुए आगे बढ़ना है। आइए आगे की बात करते हैं। तो ठीक है, इसको अभी इरेज करता हूं। अब 2 भी लगभग क्लियर हो गया है, अभी आपको एक बार और बताऊंगा, लेकिन 2 भी लगभग क्लियर है। अब उसके बाद हम बात करते हैं 3 पे। 3 के लिए बात करते हैं, अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक पे 3 है तब क्या परिणाम होंगे उसके बारे में। इस पे भी थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3 की घात 1 3, 3 की घात 2 9 आएगा, 3 की घात 3 27, 3 की घात 4 81, अगेन 3 की घात 5 243, 3 की घात 6 3 त्रिकैया 9, 3 चौको 12 और 3 दूनी 6 7, 3 की घात 7, फिर 3 का गुणा 3 9 27, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 सते 21, फिर 3 की घात 8, फिर 3 का गुणा 3 सते 21, 3 अठे 24 2 26, 3 एकम 3 2 5 और 3 दूनी 6। यहाँ भी आप क्या पाते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन में अगर गलती होगी तो प्लीज आप माइंड नहीं करिएगा, गुणा ही कर रहा हूं मैं भी। यहाँ 3 की घात 1 है तो 3, 3 की घात 2 9, 3 की घात 3 27, 3 की घात 4 81। यहाँ से आपका अगेन रिपीटिशन शुरू हो गया। 4 घात बढ़ने के बाद ही जैसे ही 3 की घात 5 आपने किया 243 आया। अब यूनिट प्लेस मैच करने लगा, यहाँ 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 और यहाँ 3 9 7 1 3 9 7 1। वैसा ही अपने दिमाग में फिर से सेटअप तैयार करिए कि यदि किसी भी संख्या के इकाई के अंक के तौर पे 3 दिया है, उसकी घात कितनी भी क्यों ना हो,
तो यदि उसमें मुझे इकाई का अंक परिणाम के तौर पे निकालना है तो मैं कौन सा नियम लगाऊंगा, वही सेम, जो भी घात के रूप में दिया है, मान लीजिए दिया है 2023 की घात 106, इस तरह से दिया है, तो जो भी घात दिया है उसमें आप क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि भैया 4 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं, संख्या तो 3 है, नियम तो आप 3 के लिए बता रहे हैं, तो आप 4 से डिवाइड क्यों करा रहे हैं। मैं 4 से इसलिए डिवाइड करवा रहा हूं क्योंकि आप देख रहे हैं कि 4 के बाद रिपीटिशन शुरू हो रहा है, और 4 के बाद रिपीटिशन क्यों शुरू हो रहा है, क्योंकि 3 की घात 4 करने पे जो 81 मिला, अब एक ऐसी संख्या है कि अब आप इसमें जैसे ही 3 का गुणा करेंगे तो 3 मिल जाएगा, और फिर वही तो किया था आपने, जब 3 का 2 बार गुणा किया तो 9 मिला, 3 बार किए 27 मिला, 4 बार किया 81 मिला, तो वैसे ही रिजल्ट दोबारा शुरू हो जाएंगे आपके सामने आने, इसलिए 4 से ही मैं डिवाइड करवा रहा हूं। यहां कुछ भागफल आएगा जिससे हमें कोई लेना लादना नहीं है, यहां जो भी शेष आएगा, शेष, उसके लिए नियम बनेगा कि आप लिखेंगे 1 गुणते 3 की घात शेष, ठीक है, या 1 आप ना लिखें क्योंकि 1 में तो गुणा करने पे 1 ही आता है, तो डायरेक्ट आप समझें 3 की घात शेष, ये पूरा नियम लगाइए, 3 की घात शेष करिए, आपका जो भी परिणाम आता है वही इस संख्या का भी परिणाम आएगा, और इसका जो इकाई का अंक होगा और इसका जो इकाई का अंक होगा दोनों सेम होंगे। इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूं। 106 है, डिवाइडेड बाई 4, 4 दूनी 8, 2 मिला, 6 आ गया, 4 छंग 24, यहां 2 आ गया शेष। नियम क्या कहता है, अगर इकाई के अंक के रूप में 3 है तो 3 की घात शेष, शेष कितना आया है, शेषफल जिसको आप बोले, शेष आया है 2, तो 3 की घात क्या आया, 9, तो यहां ये जो 9 है इसका भी इकाई का अंक 9 ही होगा, इसका जो इकाई का अंक है वो भी क्या होगा, 9 होगा। तो अभी मैंने आपसे 2 और 3 इनको भी डिस्कस कर दिया, ठीक है। हाँ 1 मिनट, 2 और 3 हो गए, अब बचा क्या है, 7 और 8, 7 एंड 8 इकाई के अंक के रूप में बचे हुए हैं। इनके बारे में एक छोटी सी ही थ्योरी है, उसको भी सेम डिस्कस करता हूं। इसमें भी आपको ऐसा ही करना है, 7 की घात 1 रखिए, उसका मान क्या आ रहा है, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 8 तक लगाइए, इसी तरह 8 वाले में लगाइए, कुछ न कुछ आपको कॉमन मिलेगा, जो भी कॉमन मिले उसी के आधार पर यही थ्योरी लगेगी, आप उसको सॉल्व करिए। मैं दिखाता हूं, खैर अभी आपको इतना अपने मस्तिष्क पर जोर नहीं देना है, मैं समझाता हूं। अब इसी समझ को, ये जो हम कैलकुलेशन करके निकाल रहे हैं, एक्चुअली जो हमारा अध्ययन कक्ष है वो अध्ययन कक्ष होना चाहिए, वो ही अभ्यास के लिए होना चाहिए। जो हमारा एग्जाम हॉल है, परीक्षा कक्ष है, वो परीक्षा देने के लिए होना चाहिए। हम अभी सीख रहे हैं, तो इसमें हमारे लेबर के थ्रू हम जो मेहनत कर रहे हैं, हम जो कार्य कर रहे हैं, उसके थ्रू एग्जाम हॉल में हमें वो काम ना करना पड़े, इसलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। अब आप ये कैलकुलेशन वहां ना करिए, यहां करके आप नियम बना लीजिए कि यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं ये करूंगा। अपनी स्ट्रेटेजी को एकदम क्लियर कट रखिए कि यदि ऐसी क्वेश्चन या इस तरह के क्वेश्चन मेरे सामने आते हैं तो मैं करूंगा, ठीक है। तो आइए आगे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। अब 7 वाली स्थिति में 7 की घात 1 7, 7 की घात 2 49, 7 की घात 3 वही 7 का गुणा कर लीजिए, 343 आई होप, 7 9 63, 7 चौको 28 से 34, 7 की घात 4 आपको आएगा 7 त्रिक 21, 7 चौको 28, 2 30 और 7 त्रिक 21 और 3 24। तो यहां भी आप देखिए 4 घात करने पर 1 मिल गया है, जैसे मुझे 3 करने में मिल गया था। अब जैसे ही 5वीं घात करूंगा, 7 का गुणा करूंगा तो 7 आ जाएगा, 6वीं घात करूंगा फिर 7 में 7 का गुणा करूंगा तो 9, 49 आ रहा है तो 9 आएगा इकाई के अंक पे। तो जो 3 के लिए आपने नियम लगाया था वही 7 के लिए भी आप रखिए। इसको मैं आप कर सकते हैं, आपका समय नहीं खराब करूंगा। 7 की घात 5, 6, 7 और उनको गुणा करके निकाल के एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिए कि रिपीटिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा ही आप क्या करेंगे, 8 के साथ करेंगे। 8 की घात 1 आपको 8 मिलेगा, 8 की घात 2 8 28 64, 8 की घात 3 512, 8 की घात 4 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 1 9,
8 पंच 40, सही है, 40 96 ही होगा, देख लीजिएगा। 8 दूनी 16, 8 एकम 8 एक 9, 8 पंच 40, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ 6 तक आया, और इसी तरह से मैं जब 2 की घात के रूप में बात कर रहा था अभी आपसे 5 मिनट पहले, तो उसमें भी चौथे घात के बाद रिपीटेशन शुरू हुआ था, यहाँ भी रिपीटेशन शुरू हो गया है, ठीक है। तो जो 3 वाला नियम है, 3 के लिए इकाई के अंक वाला नियम है, वो 7 पे लागू हो जाएगा, और जो 2 वाला नियम है वो 8 पे लागू हो जाएगा, क्योंकि 2 में भी घात 4 करने पे इकाई का अंक 6 मिल रहा था, और यहाँ भी घात 4 करने पे इकाई का अंक 6 मिल रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा और शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं आपके सामने। अभी आप क्या करिए कि 2 और 8 को एक कैटेगरी में रख लीजिए। यदि किसी भी संख्या के इकाई के अंक के रूप में 2 और 8 हैं, और घात के रूप में कोई भी संख्या दी गई हो 0 को छोड़ करके, और भाग के रूप में ना हो, पूर्ण अंक के रूप में हो, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, अगर इकाई का अंक पूछा गया है तो इस स्थिति में आप करेंगे 6 गुणते जो भी घात दिया गया है। जैसे मान लीजिए संख्या है, एक है 12 की घात कुछ भी x, और एक मान के चलिए 18 की घात y, कुछ भी है, तो ये जो भी घात दिया है, मैं इसको केवल घात लिख रहा हूं, बाकी आप समझ लीजिए पावर। उस स्थिति में आप क्या करेंगे, 6 गुणते 2 या 8, ठीक है, 2 या 8, ये दोनों के लिए नियम है। यहां जो शेष आएगा, शेष किससे आएगा, ये जो घात दी है, इस घात में आप 4 से भाग दीजिएगा, कुछ भागफल आएगा, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ शेषफल आएगा या शेष, तो इसी शेष को उठा के यहां रखना है, कुछ ना कुछ अंक आएगा, सॉल्व करिए, और इसको सॉल्व करने के बाद जो परिणाम आता है, कोई ना कोई संख्या आएगी, उसका जो इकाई का अंक होगा वही आपके इन संख्याओं का भी इकाई का अंक होगा, ये याद रखिएगा। ये हो गया काहे के लिए, 2 और 8 के लिए। अब बचा कौन सा आपका, 3 और 7। तो 3 और 7 के लिए, 3 और 7 के लिए यही सीधा सा, जो भी घात है, घात में क्या करिएगा, 4 का भाग दीजिए, कुछ भागफल आएगा, उससे कोई मतलब नहीं, जो भी शेष आया, ठीक है, शेषफल, तो उस स्थिति में आप करेंगे, अगर 3 है तो 3 की घात शेषफल, और यदि 7 है तो 7 की घात शेषफल, ठीक है। और इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे, जो भी परिणाम आएगा, इसका जो इकाई का अंक होगा वही आपकी इस संख्या का भी इकाई का अंक होगा, ठीक है। तो अभी आप इसको समराइज करिए, एक ही जगह पे अगर आपको इस तरह से लिखना हो तो ये जो 4 से डिवाइड करने वाला रूल है वो केवल 4 अंकों के साथ लग रहा है, 2, 3, 7 और 8 ओनली, और 0, 1, 5 और 6 के लिए सेम रहेगा, जो भी संख्या दी गई है, कितनी भी घात क्यों ना हो, शून्य को छोड़ करके, और भाग के रूप में ना हो, भिन्न के रूप में ना हो, तो यही अंक आएंगे। 4 और 9 के केस में क्या था, अगर सम संख्या है तो 4 के केस में 6 आएगा इकाई का अंक उस परिणाम के तौर पे, और अगर इकाई के अंक के रूप में 9 है तो उस संख्या का यदि सम होगा तो 1 आएगा, विषम होगा तो 9 आएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं और 1-2 क्वेश्चन अपने से ही फ्रेम करके आपको बताता हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं और उसको आप कैसे लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं कि दिया हुआ था कि कोई संख्या है जिसका इकाई का अंक 4 है, उसकी घात 1/3 गुणते 125 की घात 512 डिवाइडेड बाई 100 की घात 101। ये मैं अपने से क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं।
यदि किसी क्वेश्चन पेपर में होगा तो जो भी एग्जामिनर होंगे, पेपर सेटर होंगे, वो उसको सॉल्व करके आपके द्वारा किस किस स्टेप पे गलती हो सकती है और हर एक स्टेप पे जहां जहां आप गलती करेंगे उस गलती के बाद जो परिणाम होगा उसको विकल्प के तौर पे वो दिए होंगे उन चारों ऑप्शनों में, लेकिन एक सही का भी होगा। तो आप इसमें देखिए मैं इकाई के अंक के रूप में यहाँ 4 रखा हूं। अब आप अपने दिमाग में बनाइए कि ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है। मान लीजिए कि ये 3 डिजिट की है, या सॉरी 4 डिजिट की है, ये 4 डिजिट की है सपोज दैट, आप ऐसा समझिए 4 डिजिट पे है और इसका मान कितना आ रहा है ये भी आपको निकालना पड़ेगा। खैर मैं इतने पे ही बात कर रहा हूं कि यदि 4 है तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 3 बार इकाई का अंक होगा, उसी का उसी में गुणा करके तब तो घात के रूप में आया होगा ये। और फिर आप 1 मिनट में इसको थोड़ा सा सॉल्व के ले रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैं इसको ले रहा हूं 14 ले लेता हूं, 14 गुणे 14, 56, 14, 55, 84, 126, देखूं ये एक बार कैलकुलेट कर लेता हूं दोबारा। 14, 9, 26, 14, 14, 27, ये 2744 एक नंबर ले रहा हूं ऐसे, 2744 हो सकता है। मैं तो आपके सामने कर रहा हूं, कहीं कुछ गलत तो नहीं है, चेक करिएगा आप लोग। मान लीजिए वो 2744 दिया है और उसकी घात 1/3 दिया है। अब मैं तो आपके सामने लगा दिया तो आप भी इसको पकड़ लेंगे, अदरवाइज ऐसे मान लिए। अब ये दिया है, आप अपने दिमाग में सोचिए, इसको सॉल्व वोल्व मत करिए, घात घनमूल वगैरह भी कुछ नहीं निकालना है आपको। जस्ट दिमाग में याद रखना है कि मैं जब पढ़ा रहा था उस स्थिति में क्या था। उस स्थिति में मैं आपको बताया था कि यदि इकाई का अंक 4 है और सम है संख्या तो क्या आएगा, 6 आएगा, विषम है तो 4 आएगा। इसका मतलब आपको तुरंत मालूम चला कि ये ऐसी कोई ना कोई संख्या जरूर है जिसका इकाई का अंक क्या है, 4 है। तो इसको आप इकाई के अंक के रूप में 4 रखिए, ठीक है। फिर चाहे घनमूल निकालें या कुछ भी, 4 ही आएगा इकाई के रूप में। यहाँ 5 है, 5 की घात कितनी भी क्यों ना करें, इकाई के अंक के रूप में 5 ही आएगा। तो 5 चौको 20 आया, इकाई के अंक के रूप में क्या आया, 0 आया। और 100 की घात कितनी भी क्यों ना करें, यहाँ भी इकाई के अंक के रूप में 0 ही आएगा, ठीक है। तो आपको ये मालूम चला कि ये जो भी सामने संख्या बनेगी वो कहीं ना कहीं डिवाइड होगी। अच्छा, क्वेश्चन हमारा इस तरह से नहीं फ्रेम हुआ है कि मैं रिजल्ट पे पहुंचूं, अदरवाइज रिजल्ट पे भी पहुंच सकते थे। अब जैसे मान लीजिए 4 × 5 = 20, ये 0 आ रहा था और यहां मैं क्या कर देता 105, सपोज करिए मैं यहां कर देता 105। अब ये 0 है और ये 5 है, तो जाहिर सी बात है कि 5 से अगर इसमें डिवाइड करेंगे और ये संख्या पूरी तरह से कट रही होगी तो आपके इकाई के अंक के रूप में कुछ ना कुछ तो संख्या बनेगी। तो वहां से आप रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं। अभी मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है, मैं अरेंज करता हूं और आपके सामने अपने नई वीडियो में कुछ क्वेश्चन पेपर के साथ जो कि इस पे आधारित होंगे, जो नंबर सिस्टम आज मैंने इकाई के अंक के रूप में आपको बताया, आप इस पे प्रैक्टिस करिए। जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, कोई संख्या दे दिया, उसकी घात दे दी, उसको आप सॉल्व करिए। कहीं कहीं एप्लीकेशंस मिलेगा, उसको भी सॉल्व करिए। और जो क्वेश्चंस ऐसे हों कि आपसे सॉल्व ना हो पा रहे हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में रखिए। मैं अपने आने वाले वीडियो में एड्रेस करूंगा उसको, जो उसका सोल्यूशन दूंगा, आपको समझाऊंगा भी। अब आने वाली क्लास में मैं यूपीएसआई, बैंक पीओ और यूपीएमपी पुलिस का जो एग्जाम होता है, दिल्ली एसआई का, जितने भी वनडे एग्जाम हैं उनके क्वेश्चन पेपर उठाऊंगा, थोड़ा सा उस पर मेहनत करूंगा। जो भी क्वेश्चंस इस आधार पे सॉल्व हो सकेंगे मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा। थैंक यू, नमस्ते।